एक दिन शूर्पणखा आई भगवान राम और लखन से, उसने विवाह का प्रस्ताव किया, नहीं माने तो सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। और सीता मैया को ऊपर जब दौड़ी तो सीता मैया ने तुरंत लखनलाल जी ने उसके नाक और कान काट लिए। वह दौड़ी दौड़ी खरदूषण के पास गई। खरदूषण उसकी तरफ से लड़ने के लिए आए। भगवान ने उनका वध कर दिया। खरदूषण और त्रिशरा का भगवान ने वध किया। यह बात जाकर के शूर्पणखा ने अपने भाई लंकेश को बताया तो लंकेश ने सीता जी का हरण कर लिया। अब भगवान राम और लखनलाल वन वन भटक रहे हैं। अंतोगत्वा बानर और भालुओं की सहायता से सीता जी की खोज हुई। हनुमान जी ने लंका जाकर लंका दहन किया। सीता जी की खोज हो गई और समुद्र पर दिव्य पुल बना करके लंका पर चढ़ाई कर दी गई। और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि को मार करके भगवान ने जो है लंका को विजित करके अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवा लिया। और वहां से पुष्पक विमान से होते हुए भगवान अयोध्या को आए। भगवान का जो है दिव्य राज्याभिषेक हुआ। इस तरह से हे परीक्षित, ये जो है सूर्यवंश की गाथा है। इन्हीं राम के पुत्र जो है लवकुश हुए, भरत के पुत्र तच्छ हुए और इनका वंश इस तरह से आगे चला। और कहते हैं कि हे राजन, अब हम आपको चंद्रवंश की परम पूर्णमयी कथा को श्रवण कराते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि हुए, अत्रि के चंद्र हुए, चंद्र से ही चंद्रवंश चला। चंद्र के बेटा बुध हुए, बुध के बेटा पुरुरवा हुए, पुरुरवा के बेटे का विवाह उर्वशी जी के साथ हुआ। इसी वंश के में प्रतापी नहुस हुए, नहुस के 4 पुत्र हुए, यति हुए, अयाति हुए, संयति हुए, अयाति हुए, नियति हुए, कृति हुए। और इन्हें अयाति के यद हुए, तुर्बुस हुए, द्रुहा हुए, पुरु हुए। इस तरह से इनके 5 संतानें हुई। सबसे छोटा पुत्र पुरु पिता का अनन्य भक्त था। पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ और इन्हीं के प्रतापी पुत्र भरत जी महाराज हुए। भरत जी महाराज सिंहों के साथ खेलते थे। कहते हैं कि भरत जी ऐसे इतने वीर थे कि वो सिंहों के दांत गिनते थे। इनसी प्रतापी पुरुवंश में राजा रंतिदेव भी हुए, बहुत दानी थे। ऐसे ही प्रतापी पुरुवंश में राजन तुम्हारा भी जन्म हुआ। परीक्षित, पुरुवंश के सबसे बड़े भाई यदु, जिनसे यदुवंश चला। यदुवंश में प्रतापी अजमीड़ हुए, देवमीड़ हुए, प्रभति तथा सूरसेन जैसे राजा का जन्म हुआ। सूरसेन का बेटा अनुकद भी हुआ और इन्हीं भानक दुंदुभी का पुत्र जो है वसुदेव हुआ। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। उनकी 7वीं जो पत्नी थी, उनके ही गर्भ से 8वें गर्भ के रूप में, 8वीं संतान के रूप में भगवान नारायण गोविंद का जन्म हुआ। तुरंत परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, कथितो वंशा विस्तारो भवता सोम सूर्यो राजाम चो भया भंस नामा चरित परम मामुचा। कहते हैं कि हे सुखदेव महाराज, आपने तो अन्य चरित्र को जो है बड़ी अच्छी तरीके से सुनाया और जब हमारे प्रभु गोविंद का चरित्र आया तो एक लाइन में आपने सुना दिया कि वसुदेव जी की जो 7वीं पत्नी थी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। इस तरह से आपने सुना दिया, यह अच्छी बात नहीं है।
भगवान आपने सूर्य और चंद्र वंश के राजाओं की गाथा लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने तो एक लाइन में ही जल्दी जल्दी उसको चटपट समाप्त कर दी। मैं बहुत उतावला उन्हीं के गुण गणों को सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आपने इतनी जल्दी इतने उतावलेपन में उसे सुना दिया। कृपा करके कृपा करें और मुझे बताएं कि मेरे गोविंद का प्राकट्य कैसे हुआ है। महाराज, मैं जानता हूं कि कृष्ण क्या है, वह भव रोग की मीठी दवा है। हमारे राम जी क्या हैं? वो भवसागर को पार करने वाले हैं और हमारे कन्हैया भी वैसे हैं, वो भव रोग की मीठी दवा हैं। लेकिन मैं इसलिए कृष्ण की कथा नहीं सुनना चाहता कि वो भवरोग की मीठी दवा है। अब तो मेरे पितामह जो थे पांडवों के बड़े हितैषी भी थे, इतने हितैषी थे कि वो हमारे पितामहों के लिए शांति दूत भी बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे पितामह के लिए सारथी भी बन गए और जो वो युद्ध रूपी समर था, जो बाढ़ आई हुई थी समुद्र की, उसमें नौका का काम करके उन्होंने हमारे पूर्वजों को पार उतार दिया, उन्हें विजय सिद्धि प्रदान कर दी। इसलिए मैं उनके गुण गणों को सुनना चाहता हूं। सुखदेव बोले, ये तो तुम्हारे दादाजी का उनका संबंध था, तुम्हारा क्या संबंध है? ये तो तुम्हारे दादाजी का उनसे संबंध था, क्योंकि वो उनके कुंती के, जो उनकी बुआ थी कुंती, उनके पुत्र थे तुम्हारे दादा, उनके बुआ के पुत्र थे। लेकिन आपका क्या संबंध है? परीक्षित बोले, महाराज उनकी ही कृपा से तो मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर वो कृपा न करते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो उन्हीं गोविंद ने मेरी रक्षा जाकर के वहां पर की थी, इसलिए मैं उनके, वो मेरे जीवन दाता हैं, इसलिए मैं उनकी जो है बहुत जिज्ञासा है मेरे मन में कि उनके चरित्र को सुनूं, उनका जन्म कैसे हुआ, यह आप बताएं। मेरे मन में बड़ी आकांक्षा इच्छा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भगवान ने अपने मामा को क्यों मार दिया। बलराम जी दाऊ जी देवकी और माता रोहिणी दोनों के बेटा कैसे कहलाए गए? बलराम जी देवकी मैया और रोहिणी माँ दोनों के बेटे क्यों कहलाते हैं? भगवान की इस मंगल कथा को आप हमें जरूर सुनाइए। सुखदेव महाराज प्रसन्न हो गए और सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित बहुत ध्यान से सुनो, इस धरकंस और जरासंध दो ऐसे थे जो पापाचरण को करते थे। जरासंध जो था वो मगध का शासक था और वह अत्याचारी, अनाचारी, पापा और दुराचारी था और उसने जो है अपनी दो पुत्रियों का विवाह कंस के साथ करके रिश्ता बना लिया और दोनों ही दुष्ट थे और दोनों ही दुष्टता का कार्य करते थे। पृथ्वी मां पापियों से पीड़ित होकर के देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के संग भगवान श्रीमन नारायण के वैकुंठ लोक जाती हैं और भगवान की आराधना करती हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश होता है। वह आदेश ब्रह्मा जी देवताओं को सुना देते हैं। वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, कहते हैं कि भगवान साक्षात वासुदेव जी के घर में प्रकट होंगे, अतिशीघ्र उनका जन्म होने वाला है। प्रभु का जन्म होने वाला है, इसलिए हे देवताओं तुम सब जल्दी जल्दी मथुरा चले जाओ, तुम सब भी जाकर के वहां पर कुछ न कुछ बन जाओ। ब्रह्मा जी बोले अकेले नहीं जाना, ध्यान रहे, सब लोग जो है जरूर जाना, सब अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर जाना, क्योंकि भगवान कहीं पर अकेले नहीं जाते हैं।
अपने संपूर्ण परिकर को साथ लेकर जाते हैं और जब वहां पर जाते हैं तो अपनी दिव्य लीला रचाते हैं। अर्थात अपनी प्रिय राधा रानी जो कि वृषभान नंदिनी है, वो भी बनकर के वृषभान नंदिनी बनकर के आ रही हैं। इसलिए हे देवताओं, आप सब भी अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के वहां पर अवतरित हो जाइए। इसलिए सब देवियों के साथ ही जाना। तब देवी देवता प्रसन्न हो गए और विविध रूपों में मथुरा मंडल में देवता अपनी देवियों सहित वहां पर अवतरित होने लगे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि मथुरा में राजा उग्रसेन शासन करते थे, जो कि बड़े ही धर्मात्मा थे, पर उनका जो बेटा था कंस था, वो बड़ा ही दुरात्मा था, दुराचारी था, अनाचारी, पापाचारी था, और इसलिए जो है उसका कहीं पर सम्मान नहीं था। लेकिन उसी कंस के एक बड़े ही धर्मात्मा मित्र थे, उनका नाम था वसुदेव जी महाराज। उसने सोचा कंस ने कि एक काम करते हैं कि धर्मात्मा हमारे वसुदेव जी मित्र हैं, इनके साथ मैं अपनी बहन जो कि मेरी बड़ी लाडली बहन है, जिसे मैं बहुत स्नेह करता हूं, उसका विवाह अगर मैं वसुदेव जी के साथ करवा दिया तो मेरी बहुत बड़ाई होगी और लोग मुझे जो है सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ बारात आई और हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। कंस ने विचार किया कि अगर मैं अपनी बहन की विदाई स्वयं रथ हाँक कर करूं तो इससे जो प्रजा है उसमें और सम्मान की भावना मेरे प्रति आ जाएगी और लोग मेरे ऊपर और प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे और सम्मान देंगे। इसलिए वो रथ हाँक कर लेकर चलने लगा। उसने नाटक किया और विदाई के समय उसने नाटक किया, खूब अस्त्र को उसने टपकाया कि मेरी प्यारी बहन लाडली आज विदा हो रही है, और रथ को लेकर के चल पड़ा। उधर देवताओं की जो धड़कन थी वो तेज होने लगी कि यदि कंस देवकी का कृपा पात्र बना रहा, अगर कंस देवकी का कृपा पात्र बना रहा तो भगवान का अवतार कैसे होगा। इसलिए देवताओं से रहा नहीं गया। देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी कर दी। देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी कर दी कि हे अबुध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन को लेकर के तुम इतने प्रेम से रथ में बिठा कर लेकर जा रहे हो, उसी बहन के 8वें संतान से तुम्हारा वध होगा, तो उसी के द्वारा मारा जाएगा। अब जो है ऐसी बात जब उसने सुनी कि मेरे प्राण का आघात इसी देवकी के पुत्र के द्वारा होगा, उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल दी और कहा कि जिन्ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और उसने तुरंत जो है देवकी को मारना चाहा।